हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एसएसएलसी ब्लूप्रिंट 2017-18 विषय हिंदी। बहुत से छात्र हमारे 80 टू 80 मार्क्स लेना चाहते हैं। उनके लिए यह सभी के लिए हमने यह वीडियो बनाया है। जो बोर्ड से आया हुआ ब्लूप्रिंट है उस प्रकार हम चर्चा करेंगे, तो आप आसानी से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि कौन से पार्ट से कौन सा प्रश्न, यानी कि कितने अंकों के लिए होगा, कौन से पार्ट से, और कौन सा पद्य रहेगा, दोहे, इसके बारे में, या पत्र लेखन, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एज पर जो हमारा KSEB सिलेबस तृतीय भाषा हिंदी, जो स्टेट से आया हुआ ब्लूप्रिंट है, उसके प्रकार आज हम चर्चा करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए हम चर्चा करते हैं गद्य भाग के बारे में। गद्य भाग गद्य भाग यानी यहाँ पर हमें 32 अंक मिलते हैं, यानी कि 32 अंक मिलेंगे। कुल प्रश्न होंगे 19 यहाँ पर, और पाठ है 11 पाठ यहाँ पर दिए गए हैं। देख लीजिए, पहला पाठ हमारा जो है कश्मीरी से। इस पाठ से अनुरूपता के लिए 1 अंक होगा और एक प्रश्न आएगा। उसी तरीके से 2 अंक का एक प्रश्न होगा। कुल प्रश्न रहेंगे 2 और कुल अंक होंगे 3 अंक। तो कश्मीरी से पाठ पढ़ने से हमें यहाँ से 3 अंक प्राप्त हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं गिल्लू पाठ। गिल्लू पाठ में एक अनुरूपता का प्रश्न हो सकता है, और उसी के साथ में 2 अंक का एक प्रश्न होगा, और कुल प्रश्न होंगे 2 और कुल अंक होंगे यहाँ पर 3। तो गिल्लू पाठ को पढ़ने से हमें 3 अंक मिल सकते हैं। वी कैन गेट 3 मार्क्स। सो मेरा बचपन पाठ लीजिए। तो इस पाठ से आपको 1 अंक का एक प्रश्न होगा। एक वाक्य में उत्तर लिखिए, ऐसा प्रश्न हो सकता है मेरा बचपन से। उसी तरीके से 2 अंक का एक प्रश्न होगा। तो कुल प्रश्न होंगे 2 और अंक होते हैं 3। यहाँ पर मेरा बचपन पाठ पढ़ने से हमें 3 मार्क्स मिलते हैं और 2 प्रश्न आएंगे। उसी तरीके से बसंत की सच्चाई। बसंत की सच्चाई, इसमें से आपको 1 अंक के लिए 1 मार्क्स होगा, और इसमें से 3 अंक के लिए एक प्रश्न होता है। कुल प्रश्न होते हैं 2 प्रश्न आएंगे और हमें यहाँ अंक मिलते हैं 4। तो देख लीजिए, कर्नाटक संपदा और बसंत की सच्चाई, इसी लेसन में जो वेटेज ज़्यादा दिया गया है 4 अंकों के लिए। तो बसंत की सच्चाई पाठ हम अच्छी तरीके से इसको प्रिपेयर करेंगे तो यहाँ पर हमें ज़्यादा अंक मिलने के चांसेस रहेंगे। तो 1 अंक का एक प्रश्न और 3 अंक का भी एक प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। 2 प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे तो यहाँ पर हमें 4 अंक मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। इंटरनेट की क्रांति। इंटरनेट की क्रांति से होगा, अनुरूपता के लिए हो सकता है 1 मार्क्स मिल सकता है। और दूसरी बात, दूसरा जो है 2 अंक का एक प्रश्न रहेगा। जो कुल प्रश्न होंगे 2 यहाँ पर, और कुल अंक रहेंगे आपके 3 मार्क्स आप मिलते हैं जो इंटरनेट क्रांति से। और चलिए, ईमानदारों के सम्मेलन देख लीजिए। इस पाठ से जोड़कर लिखिए, हो सकता है 1 मार्क्स के लिए। और एक वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ पर एक प्रश्न आ सकता है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए ईमानदारों के सम्मेलन से। तो कुल अंक रहेंगे यहाँ पर 2 अंक रहेंगे और 2 प्रश्न रहेंगे। अब आगे, दुनिया में पहला मकान। दुनिया में पहला मकान, इस पाठ से 1 अंक होगा, जोड़कर लिखिए। और 1 अंक एक वाक्य में उत्तर लिखिए है। यहाँ पर वेटेज दिया गया है पाठ का, 2 अंक मिलेंगे और 2 प्रश्न रहेंगे। तो इसको अच्छी तरीके से हम पढ़ेंगे तो यहाँ से दुनिया में पहला मकान, तो हमें 2 अंक मिल सकते हैं। तो रोबोट पार्ट देख लीजिए। रोबोट पार्ट में जोड़कर लिखिए, 1 अंक होगा और 2 अंकों का एक प्रश्न होगा। कुल प्रश्न रहेंगे 2 और कुल अंक होंगे 3 मार्क्स। चलिए आगे देखते हैं महिला की साहसगाथा। इस पाठ से 3 अंक के लिए एक प्रश्न दिया गया है। इस पाठ से केवल 3 अंक के लिए एक प्रश्न होगा, और कुल प्रश्न होंगे 1 और अंक हमें मिलेंगे 3 अंक यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कर्नाटक संपदा। ये पाठ जो है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, क्योंकि यहाँ पर 4 अंक के लिए एक प्रश्न दे रहे हैं
और कुल प्रश्न होंगे, एक ही प्रश्न रहेगा और यहाँ पर हम आसानी से 4 अंक प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें 4 अंक का जो प्रश्न दे रहे हैं अथवा दिया जाता है, यानी कि 2 प्रश्न दिए जाते हैं, 2 प्रश्न में से हम एक प्रश्न को ही लिखना है, इसमें 4 अंक मिल सकते हैं। तो कर्नाटक संपदा इस पाठ को हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो हमें इस पाठ से अभी जो पाठ में 3 प्रश्न दिए गए हैं, उन 3 प्रश्नों को हम अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेंगे तो उन 3 प्रश्नों में से एक प्रश्न हो ही सकता है। तो इससे हमें क्या हो जाता है कि 4 अंक हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे बाल शक्ति पाठ। बाल शक्ति पाठ से 2 अंक का एक प्रश्न दिया गया है केवल, और इसका एक ही प्रश्न रहेगा और वेटेज जो है 2 अंक रहेंगे। कुल अंक होंगे आपके 2 अंक यहाँ पर मिल सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस लाइन में ऊपर से, तो यहाँ 1 अंक अनुरूपता, यानी कि 3 अनुरूपता होंगे, यानी कि गद्य भाग से इन 11 पार्ट से 3 अनुरूपता आएंगे और 1 अंक के 1 अंक यानी कि जोड़कर लिखिए 3 आएंगे। गद्य भाग से 3 अंक होंगे, यानी कि जोड़कर लिखिए से 3 प्रश्न और 3 अंक होंगे। और इसके साथ में 1 अंक यानी कि एक वाक्य में उत्तर लिखिए, यहाँ पर आपको 4 प्रश्न आएंगे। कहाँ से? गद्य भाग से। और 2 अंकों के जो प्रश्न होंगे, 6 प्रश्न होंगे और 12 अंक आपको मिलेंगे। तो 3 अंक के जो प्रश्न हैं वह बसंत की सच्चाई और रोबोट सॉरी महिला की साहसगाथा, इन 2 पार्ट से होंगे। जो 6 अंक होंगे और 2 प्रश्न रहेंगे गद्य भाग से। उसी तरीके से 4 अंक के लिए एक ही प्रश्न रहेगा, यानी कि कर्नाटक की संपदा इस पार्ट से एक प्रश्न आएगा 4 अंकों के लिए। इस तरीके से कुल प्रश्न हो जाते हैं 19 और कुल अंक हमें 32 अंक आप यहाँ पे आसानी से पा सकते हैं। जो गद्य भाग जो 11 पार्ट दिए गए हैं इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे तो आप, तो अनुरूपता हो या जोड़कर लिखिए या एक वाक्य में उत्तर लिखिए या 2 अंक के प्रश्न या 3 अंक वाले प्रश्न, 4 अंक का एक प्रश्न कर्नाटक संपदा से, तो इस तरीके से आप कुल 32 अंक आराम से आपको मिल सकते हैं। देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं हम पद्य भाग के बारे में। पद्य भाग के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। पद्य भाग, पद्य में पहला हमारा जो पद्य है मातृभूमि, इस पद्य में 3 अंक के लिए एक प्रश्न आएगा और एक ही प्रश्न रहेगा और अंक हमें मिलते हैं यहाँ पर 3 अंक। तो मातृभूमि इस पद्य को हम अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमें 3 अंक मिलते हैं। तो आगे देखते हैं अभिनव मनुष्य इस पद्य से। इस पद्य से 1 अंक यानी कि एक वाक्य में उत्तर लिखिए प्रश्न हो सकता है, तो 1 अंक के लिए एक प्रश्न होगा अभिनव मनुष्य और 2 अंक का एक प्रश्न रहेगा। तो कुल यहाँ पर प्रश्न आ रहे हैं, 2 प्रश्न आ रहे हैं। उसके बाद में कुल अंक मिलते हैं हमें 3 अंक यहाँ पर मिल सकते हैं अभिनव मनुष्य से। तो आगे देखते हैं तुलसी के दोहे। तुलसी के दोहे ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट ये एक पद्य हम कहेंगे यहाँ पर। तुलसी के दोहे, दोहे जो है बहुत इम्पोर्टेंट है दोहे। तो यहाँ पर तुलसी के दोहे में जोड़कर लिखिए में 1 अंक आएगा तुलसी के दोहे और उसके साथ में 3 अंक का एक प्रश्न होगा, वो होगा भावार्थ। यानी कि आपको 2 लाइन दिए जाएंगे, एक दोहा दिया जाएगा, दोहा उसमें से आपको उसका भावार्थ लिखना है। जो 2 लाइन का जो दोहा रहता है उस दोहे का जो है भावार्थ आपको लिखना है। तो लिखने से आप 3 अंक प्राप्त करेंगे। तो ये 100% श्योर है कि आपको दोहे का भावार्थ लिखना है 3 अंक के लिए। और उसके बाद में 4 अंक, 4 अंक के लिए दोहा कंठस्थ करना है, यानी कि 5 दोहे उसमें से 2 लाइन पूछे जाएंगे कोई भी, तो उस दोहे को लिखना है तो आपको 4 अंक मिल सकते हैं। तो कंठस्थ के लिए आगे और एक पोएम भी है, जो पद्य है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो दोहा है उसको भी कंठस्थ के लिए दिया जाता है, यानी कि और यानी कि अथवा में दिया जाता है। तो या तो आप पद्य लिखिए या तो आप दोहा लिख सकते हैं, जो आपको 4 अंक मिलते हैं। तो ये 100% श्योर है। 3 अंक के लिए भावार्थ रहेगा और 4 अंकों के लिए दोहा कंठस्थ करना है। और कुल यहाँ पर प्रश्न हो जाते हैं कितने, यहाँ पर 3 प्रश्न हो जाते हैं, यानी कि 1 अंक जोड़कर लिखिए
और 3 अंक का एक प्रश्न होगा भावार्थ के लिए। और दूसरा होता है यहाँ पर एक प्रश्न होता है कि दोहा पूर्ण कीजिए, यानी कि 3 प्रश्न होंगे। तो कुल यहाँ पर आपको 8 अंक मिल रहे हैं। तो देख लीजिए आप, सारे पद्य में या गद्य में भी हमने देखा जो यहाँ पर इतना वेटेज किसी भी पाठ को या पद्य को नहीं दिया गया है, जो इतना तुलसी के दोहे को दिया गया है। तो इसका वेटेज ज़्यादा है। तो तुलसी के दोहे जो है ये है, इसको हम अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। तो दोहे को कंठस्थ करना हो या भावार्थ लिखना हो तो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पर 8 अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं समय की पहचान के बारे में। समय की पहचान पोयम, पद्य, इसमें 1 अंक के लिए एक प्रश्न होगा और 2 अंक का प्रश्न एक होगा। कुल प्रश्न होंगे 2। और यहाँ पर वेटेज जो है 3 अंक का दिया गया है समय की पहचान। तो 2 अंक का एक प्रश्न, 1 अंक का एक प्रश्न, हम यहाँ पर 3 अंक आराम से मिल सकते हैं। तो आगे देखते हैं सुर शाम। सुर शाम 1 अंक का अनुरूपता हो सकता है। सुर शाम से अनुरूपता का एक प्रश्न आ सकता है 1 अंक के लिए। और उसके बाद में 2 अंक का एक प्रश्न हो सकता है। और कुल प्रश्न होंगे 2 प्रश्न होंगे, एक अनुरूपता होगा और एक 2 अंक। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। तो कुल प्रश्न 3 प्रश्न होंगे, सॉरी 2 प्रश्न होंगे और 3 अंक यहाँ पर सुर शाम से मिलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम्म, इस पद्य को कंठस्थ करना है। कंठस्थ के लिए इस पद्य के आखिरी 6 पंक्तियों को, यानी कि लास्ट 6 लाइन को क्या करना है, कंठस्थ करना है। तो ये 100% 4 अंकों के लिए आएगा। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस पद्य के अंतिम 6 पंक्तियों को अगर कंठस्थ करते हैं तो उसमें 4 पंक्तियां एग्जाम में पूछी जाएगी। तो हम लिखने से हमें क्या हो जाता है, तो 4 अंक मिल सकते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा गद्य भाग से भी ज्यादा वेटेज यहाँ पर पद्य में दिया गया है। देख लीजिए हर पद्य को यहाँ पर 3-3 दिए गए हैं। जो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इसमें 4 अंक यहाँ पर दिए हैं उन्होंने, वेटेज के लिए 4 अंक दिया गया है। तो उसी के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट है तुलसी के दोहे। तुलसी के दोहे में यहाँ पर क्या दिया गया है, 8 अंकों का वेटेज यहाँ पर दिया गया है। तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यह पद्य को पूछेंगे कंटस्ट के लिए, अथवा में तुलसी के दोहे से कोई भी एक दोहा पूछेंगे, यानी कि 2 में से आपको एक लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर कुल प्रश्न होंगे 9 प्रश्न होंगे पद्य भाग से। और कुल अंक जो होगा 20, यानी कि 20 अंक आप पद्य भाग से आराम से पा सकते हैं। देख लीजिए केवल 6 पद्य यहाँ पर है, 6 पद्यों से 20 अंक क्या कर सकते हैं, हम आसानी से पा सकते हैं। चलिए आगे चर्चा करते हैं हम रचना भाग के बारे में। रचना भाग, इसमें पूरक वाचन, पूरक वाचन से देखेंगे तो 3 पार्ट यहाँ पर देख सकते हैं पूरक वाचन में। शनि, सत्य की महिमा और नागरिकों के कर्तव्य। इन 3 पार्ट में से कोई भी 2 पार्ट को अगर हम परफेक्ट करेंगे तो आराम से 4 अंक हमें मिल जाएंगे। तो शनि सबसे सुंदर ग्रह, तो इस पार्ट से प्रश्न 2 अंकों के लिए होगा। 2 प्रश्न देंगे अथवा होगा, इसमें से एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। शनि सबसे सुंदर ग्रह, इस पार्ट को हम इस पार्ट से 2 अंकों का वेटेज है। और उसी के साथ में सत्य की महिमा, और इस पार्ट से 2 अंक का एक प्रश्न होगा। और सत्य की महिमा या तो नागरिकों के कर्तव्य, इन 2 पार्ट में से एक प्रश्न आएगा। यानी कि दोनों पार्ट से एक एक प्रश्न दिया जाता है। और वहां पर क्या दिए थे, अथवा देते हैं, यानी कि और लिखना है हमें। इन 2 पार्ट में से एक प्रश्न को लिखना है। यानी कि शनि सबसे सुंदर ग्रह और सत्य की महिमा, इन 2 पार्ट को हम परफेक्ट करेंगे तो आराम से इसमें 4 अंक पा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं व्याकरण भाग। व्याकरण भाग सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं व्याकरण भाग। देख लीजिए व्याकरण भाग में लिंग, वचन, मुहावरे, संधि, समास, प्रेरणार्थ क्रिया, विलोम शब्द, विराम चिन्ह आदि, इस तरीके से आपको 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। 8 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। 8 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं व्याकरण से। तो रचना भाग में
अपठित गद्यांश यहाँ पर दिया गया है, यानी कि अपठित गद्यांश में अनुवाद कीजिए, यानी कि कन्नड़ या अंग्रेजी में आपको अनुवाद करना है। तो यह अनुवाद जो होंगे कश्मीरी से गिल्लू, बसंत की सच्चाई, दुनिया में पहला मकान, जो हमारे पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं, अनुवाद कीजिए कन्नड़ या अंग्रेजी में, उसी से अनुवाद को पूछा जाएगा, यानी कि 4 मार्क्स का वेटेज यहाँ पर दिया गया है। तो 4 अंक हम अनुवाद से प्राप्त कर सकते हैं। पत्र लेखन, पत्र लेखन 2 पत्र होंगे, एक तो होगा छुट्टी पत्र, एक छुट्टी पत्र होगा जो 100% होगा। छुट्टी पत्र अपने प्रधान अध्यापक को कोई भी कारण देते हुए एक छुट्टी पत्र लिखिए, या कोई भी कारण देते हुए पूछेंगे, या तो आपकी तबीयत खराब है, मान लीजिए आपकी तबीयत खराब है, हाँ? अब 3 दिन की छुट्टी मांगते हुए एक पत्र लिखिए, या तो आपकी बहन की शादी है, उसमें शामिल होने के लिए 3 दिन की छुट्टी मांगते हुए पत्र लिखिए, या कोई भी कारण दीजिए, या कुछ भी पूछ सकते हैं। तो छुट्टी पत्र जो होता है 100% है, इसको 4 अंक हम आसानी से पा सकते हैं इसमें, छुट्टी पत्र में। और उसके बाद और एक पत्र अथवा में दिया जाता है कि पिता को पत्र लिखना है, पिता के नाम पत्र लिखना है। अपनी पढ़ाई की प्रगति के बारे में बताते हुए लिखिए, या शैक्षिक यात्रा को जाने की अनुमति मांगते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखिए। तो 2 पत्र में से एक पत्र अवश्य आएगा। तो इससे अच्छा होगा कि आप छुट्टी पत्र को प्रिपेयर कर लीजिए, जो 4 अंक आपको आसानी से मिल सकते हैं। और आगे देखते हैं हम निबंध। निबंध रचना में इंटरनेट, समय का सदुपयोग, पर्यावरण आदि जो हमारे टेक्स्ट बुक में भी निबंध दिए गए हैं, तो निबंध में से आपको 4 अंक मिल जाते हैं। तो स्वच्छ भारत अभियान, तो इसके बारे में भी निबंध हो सकता है। तो निबंधों के बारे में भी आप क्या कर लीजिए, अच्छी तरीके से जानकारी पा लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, पूरक वाचन में आपको जो मार्क्स आ रहे हैं। चलिए हम देखते हैं व्याकरण भाग। 8 अंक, 8 प्रश्न रहेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया, संधि, समास, विलोम शब्द, मुहावरे, कहावतें, विराम चिन्ह, काल, लिंग, कारक। तो इस तरीके से इसमें से आपको व्याकरण हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं रचना भाग। 4 प्रश्न रहेंगे, 16 अंक होंगे रचना भाग में। गद्यांश पढ़कर सही उत्तर लिखना। तो 4 अंक के लिए होता है, एक गद्यांश दिया जाता है, उसमें से पढ़ना है गद्यांश को, और उसमें से 4 सही उत्तर को उस गद्यांश में से लिखना है, जो 4 अंक हमें आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा है कन्नड़ या तो अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए, 4 अंक होंगे, कन्नड़ में कीजिए या तो अंग्रेजी में कीजिए। हाँ, तो वो होंगे कश्मीरी से गिल्लू, बसंत की सच्चाई, दुनिया में पहला मकान, इन पार्ट से अनुवाद आ सकते हैं। तो 4 अंक हमें यहाँ मिल सकते हैं। पत्र लेखन, छुट्टी पत्र रहेगा 4 अंक के लिए। पत्र 2 दिए जाते हैं, 2 में से एक पत्र आपको लिखना है। लास्ट में हम देखते हैं लास्ट में निबंध, जो 4 अंक के लिए रहेगा। तो आप सभी ने देखा, हमने जो चर्चा की है आज हिंदी विषय ब्लूप्रिंट के बारे में। गद्य भाग, गद्य भाग से 32 अंक मिलते हैं, यानी कि 11 पार्ट रहेंगे। और उसके बाद में पद्य भाग, पद्य से 20 अंक मिलते हैं। और पूरक वाचन, पूरक वाचन, इससे हमें 24 अंक मिलते हैं। तो कुल मिला के 80 अंक जो है यहाँ हम देखते हैं।